अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 9 में आप सीखेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट पहले समझेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा। आपने उसको माइंड में रखते हुए तमाम क्वेश्चन उसी मेथड से सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेटमेंट दी हुई है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ। ठीक है, आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट को उर्दू में कहते हैं मक्ता। तो डिटर्मिनेंट के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि ये होता क्या है। ये डिफरेंस होता है, ठीक है, डायगोनल और नॉन डायगोनल के प्रोडक्ट का। ठीक है, तो सोल्यूशन इसका कैसे होगा, आपने टू वर्टिकल लाइंस लगानी है या दूसरी ऑप्शन है DET लिखना है। ठीक है, अगर टू वर्टिकल लाइन लगानी है तो दूसरी तरफ भी आप क्या करेंगे, टू वर्टिकल लाइंस ही यूज़ करेंगे। ये जो मैट्रिक्स का साइन है स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये यूज़ नहीं करेंगे। -1 1 2 0, ये आपके पास आ गया ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आसान तरीका, टू ब्रैकेट्स लगाएं, उसके बाद माइनस का साइन लगाएं, उसके बाद फिर टू ब्रैकेट्स लगाएं। ठीक है, इन टू ब्रैकेट्स में आपने क्या करना है, डायगोनल को लिखना है, यानी -1 और 0 को। ठीक है, ये फर्स्ट एंड फोर्थ एंट्री डायगोनल कहलाएगी। अब रहेगी सेकंड एंड थर्ड एंट्री, वो आप नॉन डायगोनल उसको बोलेंगे। उसको आपने जो है वो माइनस के बाद लिखना है। ठीक है, तरतीब आगे पीछे कर सकती हैं, सेकंड वाली जो है वो बाद में या पहले लिखी जा सकती है। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लें, 0 के टेबल में जो भी आएगा आंसर 0 आएगा। 2 1 द 2, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास जो आंसर आया है वो है -2। रीज़न क्या है कि 0 ना तो किसी में ऐड होता है और ना ही माइनस होता है। ए का डिटर्मिनेंट हम निकाल चुके हैं, अब बी का डिटर्मिनेंट सेम मेथड से निकालेंगे। तो उसके लिए हम DET यूज़ करेंगे। ठीक है, ताकि आपको सेकंड ऑप्शन का भी पता चल जाए। अगर आपने डिटर्मिनेंट निकालना है बी का, DET यूज़ करेंगे। आप वर्टिकल लाइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपने क्या यूज़ करना है, DET, ये साइन है डिटर्मिनेंट का। ठीक है, तो वहाँ पे लिखेंगे 1 3 2 -2, 1 3 2 -2। नेक्स्ट आपने क्या करना है, सेम क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट। पहला और आखिरी डायगोनल कहलाता है, यानी क्रॉस में भी हम दूसरे लफ्ज़ों में कर सकते हैं, ऊपर आपने क्रॉस नहीं लगाना। ठीक है, 3 2, ये आ गया सेकंड एंड थर्ड एंट्री, यानी नॉन डायगोनल। मल्टीप्लाई करें, 2 1 द 2, माइनस जो है ये इन ब्रैकेट्स का है या बाद वाले एलिमेंट्स का साइन चेंज करेगा। ठीक है, अगर उनके पास कोई माइनस का साइन है तो माइनस उस साइन को चेंज करेगा। मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 2 के साथ, 3 2 द 6, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -2 एंड -6। अगर तो दोनों का साइन सेम है, अगर तो दोनों का साइन सेम है तो आप ऐड करेंगे, और अगर दोनों का साइन चेंज है तो माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस कॉमन हो जाएगा, 6 और 2 8, ये आपका आ गया डिटर्मिनेंट बी का आंसर। तो यहाँ पे आपने दो ऑप्शन सीखी हैं। नंबर 1 वर्टिकल लाइंस आप यूज़ कर सकते हैं, नंबर 2 DET यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट सी अगर आपने फाइंड करना है, थर्ड वन। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड वन था एंड ये फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, सेम यही जो हमने फर्स्ट 2 पार्ट्स में किया है। ठीक है, सी हमारे पास है 3 2 3 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये भी ऑप्शन है। -2 × 3, 3 2 द 6 -2 3 द 6, 6 में से 6 निकाल देंगे, 0 आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट आपके पास है डी, पार्ट नंबर 4, D = 3 2 1 एंड 4। ये एक मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है, 2 वर्टिकल लाइन यूज़ करें, 3 2 1 एंड 4। ठीक है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे, यानी फर्स्ट एंड फोर्थ एलिमेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ एलिमेंट माइनस
सेकेंड एंड थर्ड इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3 4 द 12, 2 1 द 2, माइनस करेंगे तो 10 डिटर्मिनेंट का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, कि इनमें से कौन सा मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर है, इन मैट्रिसेस में से कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है। तो सिंगुलर की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए और नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उसको सिंगुलर कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने सी का डिटर्मिनेंट निकाला था तो यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है, तो सी मैट्रिक्स का नेम होगा सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, यानी जीरो के अलावा कुछ भी हो, ठीक है, प्लस में हो चाहे माइनस में हो, तो उसको हम बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए। नंबर 1 पे है हमारे पास ए 3 6 2 4, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इसका क्या होगा, ए का डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे, ठीक है। 3 6 2 4 एलिमेंट्स आपने लिख देने हैं वर्टिकल लाइंस के अंदर, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 3 × 4 माइनस 6 × 2, 3 4 द 12, 6 2 द 12, 12 में से 12 माइनस हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट 0। अच्छा, तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे डिटर्मिनेंट का साइन यानी वर्टिकल लाइंस ओनली 1 टाइम यूज़ करनी है, दोबारा यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 होगा उसे बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा के लिख दें कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम एक और पार्ट कर लेते हैं, ठीक है, जिसे हमें आइडिया हो जाएगा कि नॉन सिंगुलर कौन सा है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, अब हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, c = 7 - 9 3 और 5। तो c का डिटर्मिनेंट फर्स्ट हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा c का डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एलिमेंट्स को 2 वर्टिकल लाइंस के अंदर लिख लेना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 7 × 5 माइनस 9 × 3। उसके बाद टेबल पढ़ेंगे 7 का 5 के साथ 35। अब ये जो माइनस है, ये जो इनका प्रोडक्ट आएगा उसका साइन चेंज करेगा। तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, 9 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे 27 आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड कर लें क्योंकि साइन सेम है, तो ये आ जाएगा 62। तो ये 0 नहीं आया, तो हम कहेंगे कि सी मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा वो सिंगुलर कहलाएगा और जिसका नॉन जीरो आएगा वो नॉन सिंगुलर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिस पे आप सीखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। इसको जस्ट इन्वर्स भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 4 मैट्रिसेस हैं A B C एंड D। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा, देन एडजॉइन लेना पड़ेगा और फिर इन्वर्स का फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। बट एडजॉइन लेने के लिए आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि आया मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो एडजॉइन नहीं लेंगे, और अगर नॉन सिंगुलर है तो एडजॉइन लेके इन्वर्स आगे जो है वो सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 1 करने लगे हैं। पार्ट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, मैट्रिक्स A = -1 3 2 0। सबसे पहले आपने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, एडजॉइंट नहीं निकालना, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमें बताएगा कि आगे ये सॉल्व हो सकता है, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट आपको मालूम है, हम क्या करते हैं, डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट। डायगोनल कहते हैं फर्स्ट एंड फोर्थ एलिमेंट को, नॉन डायगोनल कहते हैं सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट को। तो ये आ जाएगा 0 का टेबल 0 एंड 3 to the 6। 0 किसी भी नंबर में ना प्लस हो सकता है और ना ही माइनस हो सकता है, तो लिहाजा ए का डिटर्मिनेंट -6 आएगा।
तो जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना हो उसको कहते हैं नॉन सिंगुलर। अब हमें पता चल गया है कि क्योंकि ये नॉन सिंगुलर है, देन हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकालेंगे। ए का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, डायगोनल में एलिमेंट्स के प्लेसेस को चेंज करेंगे। यानी जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स है, -1 ज़ीरो की जगह पे चला जाएगा एंड 0 -1 की प्लेस में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो इनकी हमने क्या करनी है, प्लेसेस चेंज करनी है। तो प्लेसेस चेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, जो नॉन डायगोनल के एलिमेंट्स बचेंगे उनके हम साइन चेंज करेंगे। जैसा कि 3 और 2, तो 3 का जो साइन है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजॉइंट में नेगेटिव, एंड 2 का क्या हो जाएगा, वो भी नेगेटिव हो जाएगा। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट भी मौजूद है, एडजॉइंट भी मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, इन्वर्स का फार्मूला एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए। अगर बी का इन्वर्स है तो एडजॉइंट बी ओवर डिटर्मिनेंट बी, और अगर सी का इन्वर्स है तो एडजॉइंट सी ओवर डिटर्मिनेंट सी, और अगर डी का तो एडजॉइंट डी ओवर डिटर्मिनेंट डी। एडजॉइंट ए की वैल्यू हम ऊपर लिखेंगे, वो है 0, -3, -2, -1, और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू को डिवाइड में लिखेंगे जैसा कि -6 है। ठीक है, ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, हर एंट्री को या हर एलिमेंट को -6 पे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 0, माइनस माइनस को कैंसिल करेगा, 3 के टेबल पे दोनों डिवाइड होते हैं, ऊपर 1 बचेगा, नीचे 2। सेम इधर माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 के टेबल पे दोनों की कटिंग करेंगे, 2 1 द 2, 2 3 द 6। यहाँ पे माइनस माइनस को कैंसिल करेगा तो ये आ जाएगा 1/6। तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट की जो ए इनवर्स की जो वैल्यू आई है वो है 0, 1/2, 1/3 और 1/6। नेक्स्ट स्टेप जो हम पार्ट नंबर करने जा रहे हैं वो है पार्ट नंबर 4, d इक्वल टू 1/2, 3/4, 1 और 2। सबसे पहले आप क्या करेंगे, d का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आया इसका जो है वो सोल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट 3/4, 1 और 2। ठीक है, पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का क्या तरीका है, आपने डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, यानी फर्स्ट एंड लास्ट एंट्री को, ये आ जाएगी 1/2 और 2। उसके बाद माइनस का साइन आएगा, नेक्स्ट सेकेंड एंड 3/4 और 1। ये डिवाइड में 2 है, ये इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 द 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1, 3/4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/4। अब 1 में से 3/4 माइनस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 1 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो 4 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4, माइनस का साइन, 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 3 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे तो 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1/4 हमारे पास आ जाएगा डी का डिटर्मिनेंट। अब देखेंगे ये ज़ीरो है या नहीं है। अगर ये ज़ीरो है तो आगे सिंगुलर मैट्रिक्स लिखेंगे, और अगर नॉन ज़ीरो है तो देन हम क्या लिखेंगे कि ये नॉन सिंगुलर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप होगा एडजॉइंट ए। ठीक है, ए का एडजॉइंट कैसे लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फोर्थ एलिमेंट के प्लेस पे ले जाएंगे और फोर्थ एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के प्लेस में ले जाएंगे, यानी 2 1/2 की जगह पे चला जाएगा और 1/2 2 की जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, जो नॉन डायगोनल है उसके साइन चेंज कर देनी है। ठीक है, यानी 3/4 का साइन नहीं है, प्लस होगा, प्लस को चेंज करेंगे माइनस बन जाएगा, 1 का साइन भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ए। नेक्स्ट हमने इन्वर्स का फार्मूला लगाना है। इन्वर्स का फार्मूला क्या है, एडजॉइंट डिवाइड के ऊपर और डिटर्मिनेंट डिवाइड के नीचे। ठीक है, तो एडजॉइंट डी ओवर डिटर्मिनेंट डी, ये आपका फार्मूला आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, एडजॉइंट डी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। एडजॉइंट डी की वैल्यू क्या है, 2 - 3/4
-1 एंड 1/2। डिटर्मिनेंट डी हमारे पास निकला था 1/4। ठीक है, तो डिवाइड के नीचे अगर कोई डिनोमिनेटर आ जाता है, मतलब मज़ीद एक डिवाइड आ जाता है, तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर वाले के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी नोमिनेटर के साथ अब उसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1 इधर ही रहेगा, 4 चला जाएगा मैट्रिक्स के बाहर। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है। दूसरी ऑप्शन भी है, उसके लिए आप क्या करेंगे, डिवाइड अलग कर लेंगे, डिवीजन का साइन लगा लेंगे इस डिवाइडिंग लाइन की जगह पे, और डिवाइड को फिर बाद में मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, तो उस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, अब डिवाइड में रह गया 1, तो 1 जो है वो डिवाइड में नहीं लिखा जाता। 4 का टेबल आपने हर एलिमेंट के साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हर एंट्री के साथ जब 4 का टेबल पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 to the 8। 4 का टेबल -3/4 के साथ पढ़ेंगे तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो -3 रह जाएगा। 1 के साथ 4 का टेबल पढ़ेंगे, इसके साथ माइनस का साइन है तो साथ माइनस का साइन आएगा, 4 1 the 4। एंड 1/2 का 4 के साथ टेबल पढ़ेंगे, 2 1 the 2, 2 2 the 4, तो ये आ जाएगा 2। तो डी इनवर्स का जो आंसर आएगा वो होगा 8 -3 -4 एंड 2। ठीक है, तो जितने भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं वो आपने इसी मेथड को देखते हुए जो है वो मालूम करने हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।